नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिनम या फिर लाइसिनम। ये जो मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो मेडिसिन है ये किस चीज से बनाई जाती है, ये जो मेडिसिन है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं, इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, जो पिक्चर है वो बताऊंगी, तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे और इससे आप मेरा एक भी होम्योपैथिक मटरा मेडिका से जो ड्रग बनाया है वो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोफोबिनम ये जो मेडिसिन है ये नोजोड फैमिली की दवा है। यानी कि नोजोड फैमिली यानी कि क्या कि जो भी होम्योपैथिक दवाइयां है जो ह्यूमन डिसीज या फिर एनिमल डिसीज जो होते हैं, डिसीज में से जो डिस्चार्जेस होते हैं, जो भी लार होती है डिसीज पर्सन की, तो उससे जो मेडिसिन बनाए जाते हैं, औषधि जो बनाई जाती है, तो उसे हम नोजोड फैमिली की जो मेडिसिन से ऐसा कहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये भी जो पागल कुत्ते होते हैं तो उस कुत्तों के लार से ये मेडिसिन जो है ये बनाई गई है, इसलिए ये नोजोड फैमिली की मेडिसिन है, ऐसा हम इसे कहते हैं। ये जो दवा है इसे डॉक्टर हेयरिंग ने 1833 में प्रूव किया है, तब ये मेडिसिन जो है इसकी डिस्कवरी हुई है। तो ये जो मेडिसिन है हाइड्रोफोबिनम या फिर लाइसिनम, इसके मेंटल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके मेंटल सिम्टम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के बेस पर हम ये मेडिसिन जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पेशेंट्स है तो इनमें डॉक्टर क्लार्क ने बहुत अच्छे से इसका मेंटल्स जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो उसमें वो बताते हैं कि जब उसकी स्थिति जो है वो गंभीर होती है, यानी कि वो जब अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, मतलब वो कॉन्शियस होता है बट थोड़ी समय के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसे कैसे लगता है और वो कैसे बात करता है उसके बारे में पहले बताया कि जब उसको ऐसे लगता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, गंभीर स्वरूप में उसकी स्थिति जो हो जाती है, तो उस वक्त उसे ऐसे लगता है कि उसकी मृत्यु जो है वो नजदीक आ गई है। तब वो कभी कभी उसका कॉन्शियसनेस जो है वो खो बैठता है और उसको लगता है कि उसकी मृत्यु जो है वो नजदीक आ गई है और उसके आसपास के व्यक्तियों को वो सुन नहीं सकता है, उनको देख नहीं सकता है, उनसे बात नहीं कर सकता है, बट केवल उसे एक ही शब्द जो होता है उसकी स्मृति जो है वो बहुत ज्यादा सुधर जाती है उसी एक ही शब्द के लिए। तब उसे ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन में वो जो सारे ख्वाब जो है वो आते रहते हैं। उसके माइंड में उसको ऐसे लगता है कि वो ऐसी थिंकिंग ना करे, फिर भी उसको ऐसे थॉट्स जो है वो आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो भी बुरा होने वाला है और वो बुरा जो है वो ना हो, लेकिन उसके मन में ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं जैसे इम्पल्सिव थॉट्स हम जिसे बोल सकते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ कर देगा या फिर वो किसी को मार डालेगा या फिर वो खुद को मार डालेगा, ऐसी परेशानियां, ऐसी चीजें उसके माइंड में आती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा उसके गोद में है और तो वो क्या करता है, उस बच्चे को वो खिड़की के बाहर फेंक देता है, उस बच्चे को वो लापरवाही से उस खिड़की की ओर फेंक देता है। तो ऐसे सिम्टम्स उसको जब वो अनकॉन्शियस रहता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि मृत्यु का डर है तो उसको ऐसे सिम्टम्स जो है वो आते हैं, ऐसे इम्पल्सिव थॉट्स जो है वो उसके माइंड में आते हैं और उस थॉट्स को वो करता भी है। जब वो कॉन्शियस हो जाता है उसके आसपास के जो लोग होते हैं तो उनको वो पहचानता है और अच्छी तरीके से उनके जो भी सवाल होते हैं तो उनको जवाब देता है और सबसे अच्छा व्यवहार करता है और उनको भीख मांगता है कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए और उसके साथ ही वो रहे ताकि उसको किसी का डर ना लगे। ऐसा वो सबके साथ व्यवहार करता है। उसके मन में ये भी थॉट्स आते हैं कि उसका इंसल्ट किया जा रहा है, उसको हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स भी बहुत आते हैं, जैसे कि उसे लगता है कि किसी ने उसका इंसल्ट कर दिया है तो उस इंसल्ट से वो बचने के बहुत सारे तरीके ढूंढता है। ऐसे इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन उसके माइंड में चलते रहते हैं। कभी कभी जो इम्पल्सिवनेस है, इम्पल्स जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, यानी कि सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म करना चाहता है, डिस्ट्रक्टिव बनना चाहता है, विनाशकारी बनना चाहता है, वो किसी को भी मारना चाहता है या फिर दूसरों को भी मार देता है या फिर खुद को भी मारना चाहता है। ऐसी सिम्टम्स उसके माइंड में आते रहते हैं, ऐसे विचार उसके माइंड
माइंड में आती रहती है। पेशेंट के मन में लाइसोफोबिया भी होता है। लाइसोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पेशेंट को डर लगता है कि वो पागल हो जाएगा, उसे ऐसा डर लगता है कि वो मैड हो जाएगा, ऐसे पेशेंट को महसूस होता है। तो ऐसे अगर लाइसोफोबिया उसको लगते हैं तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। पेशेंट जो है वो खुद की आइडेंटिटी जो है वो भूल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कौन यहाँ पर लेके आ गया, वो ऐसी सब आइडेंटिटी जो है वो भूल जाता है। हमेशा वो दूसरों को ये सवाल पूछता रहता है कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे सवाल वो हमेशा दूसरों को पूछता रहता है और पागल जैसा बिहेवियर करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कुत्ता बन गया है या फिर कैट बन गया है, इसलिए वो इधर से उधर भागता रहता है या फिर अप एंड डाउन करता रहता है और पागल जैसी हरकतें करता रहता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, ऐसा कोई पागल व्यक्ति करता है, तो उसको ये मेडिसिन जो है ये आप दे सकते हैं। और उधर हिस्ट्री है कि कुत्ते ने इस पेशेंट को काटा है और उसके वजह से ये ऐसे करता है, तो ऐसे सिम्टम्स आपको अगर दिखाई देते हैं तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वो बैड न्यूज सुन के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे बैड न्यूज अगर वो पेशेंट सुन लेता है तो उसकी कंप्लेंट जो है वो और भी बढ़ जाती है। इसके साथ उसको हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी के बहने का आवाज अगर उसको आता है या फिर पानी बहता हुआ वो अगर देखता है तो उसको बहुत ज्यादा उसका डर लगने लगता है और वो पागल जैसी हरकतें हैं वो करने लगता है। तो ऐसे अगर मेंटल सिम्टम्स आपको किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं तो ये हाइड्रोफोबिनम लाइसिनम मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो इसका असर आपके स्नायु प्रणाली पर होता है। स्नायु प्रणाली यानी कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वहां पर इसका असर होता है और आपको सेक्सुअल डिजायर जो है संभोग करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है और उसके कारण जो भी होने वाली परेशानियां हैं तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट जब बहते हुए पानी को देखता है या फिर उस पानी को सुनता है, बहते हुए पानी की जो आवाज है उसके सुनता है, तो उसकी परेशानियां जो है वो और भी बढ़ जाती है। रोगी हमेशा थूकता रहता है, पानी पीते समय गले में घुटन सी उसको महसूस होती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो मेडिसिन हम देते हैं। इसके साथ सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा है, संवेदनशीलता उसे बहुत ज्यादा है, यानी कि स्मेल जो है किसी चीज का बहुत जल्दी आ जाता है, उसको टेस्ट भी बहुत जल्दी आती है, टच करे तो भी वो सेंसिटिव रहता है, संवेदनशील रहता है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जनरल सिम्टम्स, तो मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेडेक के रिलेटेड, हेड के रिलेटेड ये पेशेंट जो है वो क्या सिम्टम्स देता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट ऐसे सोचता है कि कुछ बुरी बात उसने अगर सुन ली तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसका सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, किसी बात को सुन लेता है, देख लेता है तो बहुत जल्दी उसका सिर दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और पुराना सर दर्द है, बहुत क्रॉनिक हेडेक है, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जब कुत्ता काटने के बाद होने वाला जो हेडेक है, सिर दर्द है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली आपको टेम्पल्स या फ्रंटल पार्ट पर बहुत ज्यादा सिर दर्द है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर हेडेक के आपको दिखाई देते हैं तो उस वक्त हाइड्रोफोबिनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। सिर दर्द जो है वो इतना भयानक होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका सिर जो है, हेड जो है वो फट जाएगा, ऐसे उसे महसूस होता है। जब वो बहते हुए पानी को देख लेता है तो उसके सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं। और दिन के वक्त यानी कि सुबह जब रहती है, डे जब रहता है, तो उस वक्त उसका सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कभी वो कुछ लिखता है, राइट करता है, तो उस वक्त भी उसके हेडेक के कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि माउथ के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पेशेंट क्या करता है कि इधर उधर थूकता रहता है, उसकी लार जो है वो टपकती रहती है, जैसे कुत्ते की लार जैसे टपकती रहती है वैसे उसकी लार टपकती रहती है और इधर से उधर थूकता रहता है। और गले में जो है वो जलन महसूस होती है और किसी चीज को निगलने में उसे बार बार उसे ऐसा लगता है कि किसी चीज को वो निगले या फिर किसी चीज को वो निगलता रहे, ऐसे उसे महसूस होता है। लेकिन बट निगलते वक्त उसको दर्द भी महसूस होता है। पानी पीते समय गलन में घुटन सी महसूस होती है और उसके मुंह में फ्रॉद निकलता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर माउथ के दिखाई देते हैं तो उस वक्त हम ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेल यानी कि पुरुषों में ये मेडिसिन जो है ये कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि अधिक संभोग करने की अगर इच्छा पेशेंट्स में होती है और
इच्छा के वजह से परेशानियां बढ़ जाती है, लिंग की उत्तेजना होने के साथ ही वीर्यपात हो जाता है। और लेकिन जब संभोग करता है तो उस वक्त वीर्य संकलन नहीं हो पाता है और अंडाकोश में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं और मेंटल सिम्टम्स वैसे कुछ पेशेंट्स के दिखाई देते हैं तो उस वक्त ये हाइड्रोफोबिनम लाइसिनम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फीमेल्स में यानी महिलाओं में कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे। तो योनि का पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके कारण संभोग करने की इच्छा उसके मन में नहीं रहती है। संभोग करने से दर्द जो है वो और भी बढ़ जाता है और योनि और गर्भाशय है ऐसा लगता है कि प्रोलैप्स हो चुका है, नीचे की ओर आ रहा है। ऐसे अगर उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उसको ऐसे लगता है कि उसकी जो गर्भाशय है वो डिस्प्लेस हो गया है, किसी और जगह पे वो चला गया है, तो उसको ऐसे महसूस होता है। तो उस वक्त ये जो हाइड्रोफोबिनम और लाइसिनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड यानी कि सांस के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसके बारे में। तो आवाज जब बदल जाती है पेशेंट की तो उस वक्त मेडिसिन हम देते हैं और कभी कभी उसको ऐसे लगता है कि सांस रुक गई है तो उस वक्त मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूल यानी कि मल के रिलेटेड क्या सिम्टम्स होते हैं। जब वो पेशेंट जो है वो बहते हुए पानी को देख लेता है या फिर सुन लेता है तो उसके बाद उसको तुरंत मल निकल जाता है, उसको सेंसेशन नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री वो मल जो है वो निकल जाता है, डर के वजह से भय के वजह से वो मल जो है वो निकल जाता है और वो स्टूल भी वाटरी स्टूल रहते हैं, पानी जैसा स्टूल जो है पानी जैसे दस्त जो है वो उसको होते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है हाइड्रोफोबिनम और लाइसिनम की, इसके बारे में हमने शॉर्ट में बात की। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है लाइसिनम और हाइड्रोफोबिनम, तो इसके एमुलरेशन और एग्रेवेशन कैसे हो सकते हैं, तो इसकी तकलीफें जो है वो कैसे बढ़ती है। जब वो बहते हुए पानी को देख लेता है या फिर सुन लेता है तो उसकी कंप्लेंट्स जो है, चाहे जो भी कंप्लेंट्स हो, वो बढ़ जाती है और तरल पदार्थों के बारे में वो अगर सोचता है तो उसकी सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। चमचमाती रोशनी की ओर, लाइट की ओर वो जब देखता है तो उसकी कंप्लेंट्स जो है, उसकी परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है। और सूरज की जो गर्मी रहती है तो उस गर्मी की वजह से भी उसको तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है और वो नीचे की ओर देखता है, नीचे की ओर झुकता है या फिर स्टूपिंग कंडीशन में होता है तो उस वक्त उसके सिम्टम्स जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो लाइसिनम और हाइड्रोफोबिनम मेडिसिन है इसके बारे में शॉर्ट में हमने बात की। ये मेडिसिन जो है इसके मेंटल सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे मेंटल सिम्टम्स किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं, जो पेशेंट जो है वो पागल बना है, ऐसे उसको लगता है, कुत्ते जैसा बिहेवियर करता है यानी कि उसकी लार अगर टपकती रहती है, इधर से उधर फिर घूमता रहता है, या फिर किसी को मारने के बारे में सोचता है या फिर खुद को मारने के बारे में सोचता है, ऐसे सिम्टम्स उसके मन में आते हैं तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में हमने बात की, इसका ड्रग पिक्चर क्या है, ये मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, इसके मोडालिटीज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है। तो इस वीडियो को, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को होम्योपैथिक स्टूडेंट में शेयर कीजिए ताकि उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।